This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रघुवीर मीणा ने कहा, केंद्र सरकार नंगी सरकार है। नेता और पुलिस गुत्थम गुत्था, गिरजा रघुवीर ने दी गिरफ्तारी। फर्जी अकाउंट से कमेंट करो, सरकार की छवि चमकाओ, सांख्यिकी विभाग ने ही किए आदेश जारी। राजस्थान पानी पानी, 44% बारिश, अभी और 13 जिलों में है अलर्ट। सावन में लालिमा, वागड़ की अनूठी परंपरा, मां जीवंतिका के दरबार में सावन की हरियाली में लाल श्रृंगार। उदयपुर में तेंदुए ने मचाया आतंक, 3 दिन में तेंदुए का तीसरा हमला, लोगों में है गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने महंगाई और आटा, दही, पनीर, दाल, चावल सहित जरूरी खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को उदयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। महंगाई और ईडी की कार्यशैली के विरोध में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एकजुट नजर आए। कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस को कांग्रेसियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन के बीच पुलिस के साथ नेताओं की धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं कांग्रेस के सभी नेताओं ने विरोध करते हुए गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन के बाद पुलिस कांग्रेसी नेताओं को बसों में भर कर ले गई। सबसे पहले देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नेताओं को कलेक्ट्रेट से 2 किलोमीटर दूर यूआईटी सर्कल और आसपास के इलाकों में छोड़ दिया गया। इस मौके पर रघुवीर मीणा ने कहा कि पेट भरने की चीजों पर जीएसटी लगाकर यह साबित कर दिया है कि यह सरकार नंगी सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देकर उनके कर्जे माफ कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर गांव तक कांग्रेस सड़कों पर विरोध कर रही है। ये धरना आने वाले समय में आक्रामक रूप लेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह आंदोलन है। जिस दिन मोदी सरकार सत्ता में आई है, उस दिन से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। हर रोज भाव बढ़ रहे हैं, हम सड़कों पर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आवश्यक चीजों के भाव कम करें। इस दौरान उदयपुर के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, गोपाल शर्मा, पंकज शर्मा, वीरेंद्र वैष्णव, दिनेश श्रीमाली, सज्जन कटारा, विवेक कटारा, नजमा मेवा फरोश, सुरेश श्रीमाली, फतेह सिंह, पूरन मेनारिया, फिरोज शेख, सुधीर जोशी, चद्दा सुहालका, पार्षद हितांशी शर्मा, शंकर चंदेल, गौरव प्रताप सिंह सहित सभी नेता यहां मौजूद रहे। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। राज्य सरकार की छवि चमकाने के लिए राजस्थान के सांख्यिकी विभाग ने ही फर्जी ट्विटर, फेसबुक अकाउंट बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब आदेश वायरल होने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो आनन फानन में आदेश जारी करने वाले सहायक निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी गई। यह आदेश आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक सतीश कुमार सहारिया ने बुधवार को जारी कर दिए। राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में चयनित युवा मित्रों को फर्जी फेसबुक और ट्विटर हैंडल बनाने के आदेश पर विवाद हो गया। आदेश में यह कहा गया कि वे इन फर्जी आईडी से कमेंट भी करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ऑर्डर ट्रोल होने लगा। बाद में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया। ऑर्डर में कहा गया कि युवा मित्रों को खुद की फेसबुक आईडी और ट्विटर हैंडल के साथ साथ 10-10 फर्जी फेसबुक आईडी और ट्विटर हैंडल बनाने हैं और इसमें निदेशक के निर्देशों का हवाला दिया गया। विवाद होने के बाद सहायक निदेशक सतीश कुमार सहारिया को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया। सहायक निदेशक ने आदेश में लिखा, हर युवा मित्र का खुद के नाम से एक ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। साथ ही उस युवा मित्र को ट्विटर अकाउंट पर 10 डमी अकाउंट बनाने हैं और इन अकाउंट में कहीं भी युवा मित्र शब्द नहीं होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से 10 डमी अकाउंट बन जाएंगे। सभी अकाउंट से रीट्वीट और कोट रीट्वीट करना है। इसी तरह से युवा मित्र का एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए और उसी मोबाइल नंबर से 5 डमी फेसबुक अकाउंट होने चाहिए। युवा मित्र अपने मुख्य अकाउंट और डमी अकाउंट से सोशल मीडिया का काम करेगा और सभी अकाउंट लाइक, शेयर और कमेंट करना है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसका शिकायत भी की। विवाद को बढ़ता देखा तो सरकार ने एक्शन भी ले लिया। इस पूरे मामले में सरकारी विभागों के कामकाज और आपसी कोऑर्डिनेशन पर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर पहली बार ऐसा आदेश सामने आया है जिसमें फर्जी आईडी बनाकर कमेंट और लाइक शेयर करने के निर्देश दिए गए। राजनीतिक दलों पर ट्रोल का ग्रुप बनाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों में युवा इंटर्न्स को ही अफसर की ओर से लिखित आदेश जारी करने का यह पहली बार मामला सामने आया।
पूर्वी राजस्थान में नया सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होने के साथ ही प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ जिलों में अच्छी खासी बरसात हुई है। यहां पानी बरसा। राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह से भी कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। घने बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा और इसके असर से अगले 2-3 दिन के अंदर राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में राज्य के 13 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। जयपुर में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई। जेएलएन मार्ग, जोटवाड़ा, मुरलीपुरा, सहकार मार्ग समेत कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। कल भी जयपुर में कई जगहों पर 16 से लेकर 59 mm तक बरसात हुई। जयपुर के अलावा राज्य में झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, अलवर और अजमेर जिले के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में 4 इंच से ज्यादा यानी कि 115 mm बरसात हुई है। वहीं बाड़मेर के संदड़ी में 66, झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में 75, नागौर के मकराना में 73 और प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी एरिया में 69 mm बरसात हुई है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बरसात के कारण चंबल, कालीसिंध नदियों में लगातार पानी आ रहा है, जिससे नदियों पर बने बांधों का गेज बढ़ रहा है। चंबल में लगातार पानी की आवक होने से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर वहां से 4467 क्यूसेक और कालीसिंध डैम के एक गेट से 5182 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मानसून को आए 1 महीने हो गया है और अब तक पूरे प्रदेश में बरसात औसत से 44% ज्यादा हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 4 अगस्त तक औसतन 237 mm बरसात होती है, लेकिन अब तक 341 mm बरसात पूरे राज्य में हो चुकी है। जिलेवार अगर रिपोर्ट देखी जाए तो राज्य में 33 में से एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां सामान्य से कम बारिश हुई हो। सबसे ज्यादा बरसात गंगानगर जिले में सामान्य से 75% ज्यादा बरसात अब तक हो चुकी है। बागड़ यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सावन के दूसरे शुक्रवार को जीवंतिका मां के मंदिर में महिलाओं की कतार लगी रही। महिलाओं ने उनके बेटों की ताउम्र सुरक्षा को लेकर शुक्रवार का ये व्रत किया। साथ ही विधि विधान से देवी जीवंतिका की कथा भी सुनी। बच्चों की पूरी जिंदगी तक सुरक्षा को लेकर इन जिलों में इस तरह के व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के पहले लाल शुक्रवार को इसकी विशेष आस्था होती है। पहले शुक्रवार को किसी कारण से व्रत नहीं कर पाई माताएं इसे दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें शुक्रवार को देवी मां की आराधना करती है। बांसवाड़ा शहर में आज दूसरे शुक्रवार को कस्टम क्षेत्र स्थित अंबा माता मंदिर में ऐसी श्रद्धालु महिलाओं की सुबह से ही भीड़ रही। ऐसा नजारा वनेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिला। शहर में केवल 2 मंदिरों में इस तरह से जीवंतिका माता की पूजा की परंपरा करीब 100 साल पुरानी है। मान्यता यह है कि इस पूजा को करने के बाद बेटा भले घर में रहे या विदेश में, मां जीवंतिका उनके सिरहाने पर छाया बनकर हमेशा सुरक्षा देती है। बांसवाड़ा के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पर पुण्य पंचांग नहीं मानकर यहाँ के पंडित अमाय पंचांग मानते हैं। दूसरी ओर गुजरात की समीपता भी है, इसलिए बागड़ में सावन की शुरुआत कैलेंडर के हिसाब से देश के अन्य हिस्सों की बजाय 15 दिन बाद होती है और इस हिसाब से अब की बार ये सावन का दूसरा शुक्रवार पड़ रहा है। हालांकि बांसवाड़ा के अलावा अन्य जिलों और देश भर से यहाँ आकर बसे लोग सावन की शुरुआत 15 दिन पहले से ही कर देते हैं, इसलिए बागड़ में सावन का महीना 1 के बजाय 1.5 महीने का होता है। अंबा माता मंदिर के पंडित नरेश कुमार के अनुसार सावन के शुक्रवार को पूजा करने वाली सभी महिलाएं इस मौके पर लाल साड़ी ही पहनती हैं। इस दौरान पीले वस्त्रों और पीले जेवर वगैरह पहनना पूरी तरह से वर्जित होता है, इसलिए इस मौके पर महिलाएं चांदी के आभूषणों को ज्यादा पहनती हैं। उदयपुर के झाड़ोल में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। झाड़ोल के पास छातड़ी इलाके में तेंदुए ने बाड़े में बंद मवेशियों पर हमला कर उनका शिकार कर लिया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में वन विभाग को लेकर गुस्सा है, वहीं लोगों में तेंदुए का खौफ भी छाया हुआ है। लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसकी वजह लगातार हो रहे तेंदुए के हमले हैं। 2 दिन पहले मंगलवार रात को भी यहां नरेंद्र सिंह चौहान के घर के बाहर बंधे मवेशी पर तेंदुए ने हमला कर उसका शिकार कर दिया। सुबह लोगों ने घटनास्थल के पास तेंदुए के पद चिन्ह भी देखे। बुधवार सुबह मालिक को जब घटना का पता चला तो आसपास के लोगों के साथ मिलकर वन विभाग के ऑफिस पहुंचे और रेंजर को इसकी जानकारी दी। साथ ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की। लोगों की मांग के बावजूद वन विभाग ने पिंजरा नहीं लगाया। विभाग की लापरवाही की वजह से गुरुवार रात को तेंदुए ने एक और हमला कर दिया और इससे पहले पिछले दिनों पास के इलाके राजपुरा में तेंदुए ने 4 बकरियों को भी शिकार बनाया था। वहीं एक लड़की को भी गंभीर घायल कर दिया। 24 घंटे पहले शहर से सटे बडगांव इलाके में भी तेंदुए ने हमला कर बछड़े का शिकार किया था। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।